कार्टून्स गाइस, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे बचपन को यादगार बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसके बिना बचपन ऐसा लगता है जैसे समोसे बिना आलू और मूछें बिना जेठालाल। खैर, बचपन में आप कितने कार्टून देखे होंगे, उनसे सबसे रिश्ता आप नहीं जोड़ पाते होंगे, पर कुछ ऐसे भी कार्टून होते थे जिससे हमारे दिल दिमाग में बहुत गहरा छाप छोड़ के जाते थे। वाओ मैन, कार्टून भी क्या अमेजिंग फीलिंग देते थे। इस अमेजिंग फीलिंग को महसूस करने के लिए आज हम लोग फिर कुछ बहुत ही पॉपुलर कार्टून के लास्ट एपिसोड को देखने वाले हैं। लेट्स एक्सप्लोर। पर मैन, अगर आपको भी जापानीज कार्टून देखना पसंद है तो आप इस अमेजिंग कार्टून को देखे ही होंगे। बात करें इसके क्रिएटर की, फीजू एफवीजी है। उन्होंने ही फेमस कार्टून बनाना है, जैसे कित्रेशु, निंजा हथौड़ी, डोराएमोन। ये बहुत सारे कार्टून उन्होंने अपने बनाए थे। अगर इस कार्टून के टोटल 5 परमैन हैं, जिसमें मित्सु इन सब का लीडर होता है। चलिए, अगर बात करें इस कार्टून के लास्ट एपिसोड की, तो आइए जानते हैं। मित्सु इन 5 परमैन का लीडर होता है। कुछ दिन बाद मिचो अब मैच्योर हो जाता है, जो अपना हर काम में 110% देता है। इसी से खुश होकर बर्डमैन उसे कोई दूसरे प्लैनेट में ले जाना चाहते थे। मित्सु को यह बात पता चल जाता है और उसे ये भी बात पता चल जाता है कि वे ज़्यादा दिन तक इस अर्थ में नहीं रह पाएगा। इसीलिए वे सबसे साथ कुछ दिन तक टाइम स्पेंड करता है। जैसे मम्मी की हर बात को मानता था, बर्तन भी धोता था और पापा के सिर पे मालिश भी करता था। और फिर अगली सुबह उसे जाना होता था दूसरे प्लैनेट। वे जल्दी से उठ करके अपने मम्मी से गले मिल करके फिर बर्डमैन के साथ 5 परमैन के साथ मिलने चल जाता है। फिर 5 परमैन उसे गिफ्ट करते थे और मिची, जो गर्ल परमैन थी, उन्हें यूएफओ के पीछे ले जाकर मित्सुओ को अपना फेस भी रिवील करती थी। फिर मित्सुओ बर्डमैन के साथ चला जाता था। इसी नंबर 2, हड्डी मेरा बडी। यह एक अमेरिकन शो है। इसका नाम था द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिली एंड मैंडी। तीनों का नाम बिली, मैंडी एंड ग्रिम रीपर था। इसे 1995 में मैक्सवेल एटम ने बनाया था, वो भी एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के खातिर। कार्टून के फ्रेश एपिसोड सिर्फ सीजन 6 तक ही आए थे। उसके बाद ये कार्टून बंद हो गए थे। पूरे 2008 तक ये कार्टून आए थे। ये जान लेते इसके लास्ट एपिसोड को। कुछ बेस हैलोवीन वॉर छिड़ गई थी सिटी वर्सेस हैलोवीन कैंडी के बीच। बहुत सारे लिविंग कैंडी क्रिएचर सिटी पर अटैक कर दिए थे। तीनों ने मिल करके साइंटिस्ट का बन करके इस कैंडिंग लिविंग क्रिएचर से लड़ाई की थी। इन्होंने फिर जीत भी लिया था वॉर को। इसकी एक मज़ेदार बात यह है, जो प्रीति थी, जो मैंडी, वे अंडर बेस की प्रेसिडेंट भी बन गई थी। वे लोगों को मारने के बजाय सबके काम को मदद भी करती थी। ऐसे ही सिटी इसके बच गया था। नंबर 3, सिमचैन। आप लोग इस गाने को तो सुने ही होंगे। ये हम लोग के बचपन के बहुत ही फेमस गाने थे। सिमचैन कार्टून बिना गैजेट और रोबोट के थे। इसे देखने में बहुत ही मज़ा आते थे और इसके जो हरकतें करते थे, जो अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ही मज़ा आते थे, पर बेइज्जती भी बहुत होती थी। अगर बात करें इसके लास्ट एपिसोड की, जाने ना जाने आप लोग तो इसके लास्ट एपिसोड को सुने ही होंगे कि जिसमें सिमचैन और हिमावारी की डेथ हो जाती है एक कार एक्सीडेंट के द्वारा। अगर मैं कहूँ ये एक फॉल्स स्टोरी है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ये बस एक ह्यूमर था। 2013 में सिमचैन की एक मूवी आई थी, विलेन एंड दुल्हन की। इसमें सिमचैन और हिमावारी की बोल्ड एंड मैच्योर लुक को दिखाया गया था। कार एक्सीडेंट की तो बात तो झूठी ही ना होगी, क्योंकि इसमें जो 2013 में बोल्ड और मैच्योर लुक दिखाया गया था हिमावारी और सिमचैन का। नंबर 4, बेन 10। यह कार्टून
किस जन को फेमस ना होती। हम लोग तो बचपन में से बहुत देखते थे, आप भी देखते थे कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग तो इसके ओमनीट्रिक्स पर दीवाने होते थे। अगर बात करें इसके लास्ट एपिसोड की, बेंटेन एक एक नहीं पूरी एक सीरीज़ है। इसके पूरे अलग अलग एंडिंग हैं और लास्ट एपिसोड है। तो हम लोग आज जानेंगे बेंटेन 2.0 की लास्ट एपिसोड की। उसमें जो विलन विलगैक्स ने यूनिवर्स पर अटैक कर दिया था और बेंटेन बेहोश हुए थे और प्लम्बर में हॉस्पिटल में लेटे हुए थे वहाँ पर। बेंटेन उठते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ मेरे यूनिवर्स को। किसी की आवाज़ नहीं निकलती, सब कोई उदास हो गए थे। एजमत ने कहा, जो मैंने ओमनीट्रिक्स को बनाया था वे तुम्हारे शरीर को ऐसा हावी कर चुका है, अगर तुम इसका एक और बार ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करते हो पर तुम नहीं बच सकोगे। फिर एजमत ने कहा, मुझे भी नहीं पता था कि ओमनीट्रिक्स तुम्हारे अंदर इतना हावी कर सकेंगे। पर बेंटन कहा, क्यों, मेरा यूनिवर्स खतरे में है और मैं एलियन भी नहीं बन सकता। एजमत ने कहा, तुम एलियन बन सकते हो पर तुम्हारे वापस आने की 0 गारंटी है। फिर बेंटन कहाँ मानने वाला था, उसने जैसे ही एलियन बना, और वो भी एलियन कौन सा बना, सेक्स जैसे ही उसने बना, उसे यूनिवर्स को बचाया भी और विलगैक्स को हराया भी। उसके बाद फिर बेंटन नहीं बच सका। एजमत ने जो ओमनीट्रिक्स बनाए थे वे बहुत सारे बनाए थे, वे पूरे यूनिवर्स में फैल गए थे और पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे बेंटन थे, इसीलिए इसका लास्ट एपिसोड बहुत सारा है। एट लास्ट बट नॉट द लेस्ट, नंबर 5, डोरेमोन। यह एक ऐसा कार्टून था जो खुद ना पढ़ता था और ना हमें पढ़ने देता था। इसमें टोटल 5 कैरेक्टर होते थे, डोरेमोन, जियान, सुजुका, यूनियो एंड नोबिता। इसमें भगलोल बॉय नोबिता हमेशा डोरेमोन से गैजेट मांगते रहता था, पर एक दिन डोरेमोन ने काम करना बंद कर दिया था और नोबिता बहुत चिंता में आ गया था। फिर जब डोरेमी से बात करता है डोरेमोन को क्या हो गया, तब डोरेमी बोलती है, डोरेमोन बस एक फैक्ट्री रीसेट से ही ठीक हो सकता है और जो नोबिता के साथ बिताए हुए सारे यादों को वो भूल जाएगा। इससे नोबिता बहुत ही गुस्सा होता है, डोरेमोन को फैक्ट्री में नहीं जाने देता। और कुछ बाद जब नोबिता मैच्योर हो जाता है तब वे डोरेमोन को खुद ठीक कर देता है। इसके दूसरे लास्ट एपिसोड में नोबिता को एक सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है। डोरेमोन को एज अ फ्रिक्शनल कैरेक्टर वो मानता है। जब सच्चाई का पता चलता है तो नोबिता अपने आप को खुद से बंदूक से गोली मार लेता था। एक मैगजीन में दिखाया गया था, पर इसके जो एंडिंग है वे जो क्रिएटर थे वे दोनों अलग हो गए थे। और इसके पॉपुलैरिटी को देख करके अभी मुझे लगता नहीं कि इसके एंडिंग भी लास्ट आएगी। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था इंडिया में, ये कार्टून बहुत ही फेमस हुआ था इंडिया में। वीडियो कैसी लगेगी कमेंट कर देना और एक लाइक भी कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, मैं इस तरह के वीडियो हमेशा डालते ही रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।